नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऑल कंपटीशन क्लासेज में। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरओ का एडमिट कार्ड आ गया है। आप लोग डाउनलोड भी कर चुके होंगे। बहुत ही कम समय बचा है, तो इस कम समय में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं समीक्षा अधिकारी के लिए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि अब नई चीज़ें पढ़ना आप लोग बंद कर दीजिए। नई चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है उसी की रिवीजन कर डालिए। हिंदी ज़रूर पढ़िए। हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 60 क्वेश्चन वहाँ से आने हैं। 15-20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आ जाएंगे, 15 क्वेश्चन आ जाएंगे रीजनिंग और मैथ से। तो आप लोग वहाँ से सॉल्व कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, इसमें एक बार मैं टेस्ट का देता हूँ, बिना आवाज़ वाला स्लाइड चलाता रहता हूँ, आप लोग सॉल्व करते हैं, और एक बार फिर मैं एनालिसिस के साथ देता हूँ। समय कम बचा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूँ। आप लोग वहाँ से अपना जो है डाउनलोड करके नोट कर लिया करें, और इसका एनालिसिस मैं एक साथ करा देता हूँ क्योंकि समय कम बचा हुआ है। 4-5 दिन बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ 3-4 पेपर कम से कम हो जाए। एक दिन टेस्ट कराऊंगा, एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन एनालिसिस दूंगा, तो ऐसे हमारा टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इन कम दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा केवल टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स ही दे पाऊँगा। करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज दोनों जम के करा देते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ताकि आपके फंस जाएं। तो मित्रों, आज मैं ये टेस्ट पेपर 8 है, इसका मैं एनालिसिस दूंगा पूरा। इसको बहुत स्लो कराऊंगा, आप लोग आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेस्ट वाला जो बिना आवाज़ वाली स्लाइड चलती थी वो नहीं चलेगी, डायरेक्ट हम जो है इसका एनालिसिस कराएंगे। ये टेस्ट नंबर 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज टेस्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 माइक्रोग्राम बराबर है, इसमें होगा 10⁻⁻6 ग्राम के। चारों ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे ही बताऊंगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता। बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा सी। अब जितना है उसका चौथा भाग। तीसरा नंबर है, पायरेनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है, फट से आप लोग देखिए, उसके बाद नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। तीसरा कभी हो जाएगा सोलर रेडिएशन को। चौथा, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन की माप हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। बताइए। ये होगा यूडियोमीटर। ये सी वाला सही होगा। पांचवा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण क्या है, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए। इसमें बी वाला सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या करने के लिए हम बताए थे क्योंकि या परंतु लगा दो। अगर दोनों वाक्य फिट बैठ रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है व्याख्या कर रहा है, फिट नहीं बैठ रहे हैं तो इसका मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। 6 नंबर देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है।
ये हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती हैं जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। कथन 2 है बीटा किरणें में जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। कथन नंबर 3 है गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो उपर्युक्त में से सत्य कथन कौन सा है? तो ये सभी सही हैं। क्वेश्चन 8 कथन और कारण दिया गया है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। कारण वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी हो जा रहा है, क्योंकि लगाने पर दोनों वाक्य बैठ रहे हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ना, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 9वां देखिए लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? ये हो जाएगा 118। ठीक, 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। 118वां तत्व का नाम क्या है? यह है उनून अच्छियम, अक्रिय गैस है ये। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर दिया गया है भंजन, परगलन, हाइड्रोजनीकरण, बलवनीकरण, और इधर कुछ सूची दिए गए हैं रबड़, पेट्रोलियम, ताम्र, खाद्य, वसा। तो इसमें हो जाएगा ए का भंजन। देखिए भंजन किसमें होता है? पेट्रोलियम में। बी देखिए परगलन ताम्र को जब निकाला जाता है, तांबे को निष्कर्षण किया जाता है, उसमें परगलन, निष्कर्षण ये सब विधि आती है। तांबे को जब शुद्ध किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा खाद्य वसा। ठीक, जब वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तब वनस्पति घी बनता है। वल्वनीकरण हो जाएगा रबर, यानी कि हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। 11 नंबर देखिए ये मज़ा तब आएगा आपको जब आप PDF डाउनलोड कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसको आप उसका जिराक्स भी, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। सामने रखे रहिए, लिखते चलिए, नोट करते चलिए। कॉपी में नोट करेंगे तो हो सकता है कि कम नोट कर पाएँ। अगर उसी पेपर पर नोट करेंगे तो थोड़ा सा भी लिख लेंगे तो जान जाएंगे हाँ हमने क्या लिखा है, क्या बोला है। ठीक है। और एक बात और बतानी है आप लोगों को कि जो भी आंसर में डाउट रहा करे उसका क्वेश्चन नंबर लिखा करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन के बारे में लिखा करिए। क्योंकि 140 क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे लिख देते हैं ये इसमें ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, तो मुझे खोजने में बहुत दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए, तब बताइए करिए सर इसमें ये क्वेश्चन में फॉल्ट है, तभी मैं उसका रिप्लाई दे पाऊँगा। और कमेंट ज़रूर देख लिया करिए आप लोग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में गलतियाँ हो जाती हैं और मुश्किल से 1-2 गलतियाँ रहती हैं। तो 140 क्वेश्चन में 2-4 गलतियाँ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकती हैं। इतना गलतियाँ सभी से होती हैं। जब आयोग में गलती हो जाती है 15-15 की संख्या में 150-10% तक गलतियाँ हो जा रही हैं। देख रहे हैं कि जो है PCS प्री का रिजल्ट फिर से दोबारा जो है बनाया जाएगा, तो वहाँ पर तो जो विशेषज्ञ होते हैं वो तो गलतियाँ कर देते हैं, हम लोग तो आम इंसान हैं। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर देख लिया करिए और क्वेश्चन नंबर सहित अपनी प्रॉब्लम बताया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अगर अग्न्याशय ठीक ढंग से कार्य न करे तो क्या होगा? देखिए अग्न्याशय में इसमें हार्मोन का भी निर्माण होता है, इसमें इंसुलिन का होता है, ग्लूकागोन का होता है, सोमैटोस्टैटिन का होता है। तो अगर ये हार्मोन ही नहीं बनेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सी समस्याएं आ जाएंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा समस्या क्या होगा? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स नहीं बनेगा। अभी हमने बताया कि जो है अग्न्याशय में कई प्रकार के हार्मोन बनते हैं, इंसुलिन भी इसी में बनता है। 12 नंबर देखिए, कथन ए, कैंसर सामान्यतः यकृत तथा मस्तिष्क में नहीं होता है, कारण इसमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है। तो ये सही है दोनों, और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि 13 नंबर
क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। देखिए जो ये कामा लग गया है, कामा नहीं रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि AB वर्ग को सार्वधिक अदाता यानी सर्वग्राही वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसको कामा मत पढ़िएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। ठीक है, और जो O ग्रुप होता है उसको सर्वदाता ग्रुप कहते हैं, उसमें एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों का अभाव होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 14 नंबर देखिए, अदरक, राइजोम, अफीम, अफीम की डूडी, केसर, वात्रिकाग्र, सन बीज, ये कुछ दिए गए हैं। देखिए मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मिलान वाले क्वेश्चन पर आप लोग जोर दीजिए थोड़ा। देखिए जो सन होता है, सन का मतलब जूट, जूट जान रहे हैं ना, उसी को सन कहते हैं। ये तने से प्राप्त किया जाता है, ना कि बीज से। जबकि जो केसर होता है, वात्रिकाग्र, जो पुष्प का वात्रिकाग्र होता है, वहाँ से प्राप्त की जाती है। जो अफीम होती है वो जो है अफीम की डूडी होती है, फूल टाइप का, वहाँ से प्राप्त की जाती है। जो अदरक होता है राइजोबोम, राइजोम यानी कि जो गांठ होती है उससे प्राप्त की जाती है। 15 नंबर देखिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति तथा अजैविक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आज की स्पीड ठीक है, बहुत स्लो स्लो बोल रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। अगर ये स्पीड में आपको अच्छा लगता है तो इसी स्पीड में मैं बताऊँगा। जिसको स्पीड ज़्यादा पसंद है वो यहाँ किनारे पर जो 3 डॉट बने हुए हैं वहाँ क्लिक करके अपनी स्पीड को जो है बढ़ा सकता है, बढ़ा के देख सकता है। ठीक है, 16 नंबर देखिए, मानव शरीर, सॉरी 15 का आंसर नहीं बताया ना। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति तथा अजैविक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये इसको कहेंगे बायोनिक्स। ठीक, अब इसका चारों का मीनिंग समझ लेते हैं। बायोनोमी क्या होता है? ये जैव पारिस्थितिकी विज्ञान होता है बायोनोमी। बायोनोमिक्स क्या होता है? जैव इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान होता है। बायोमेट्री ये जीव विज्ञान तथा कृषि अनुसंधान में स्टैटिक व गणित की विधियों का अध्ययन कहलाता है बायोमेट्री। ठीक, अब बायोनोमिक्स ये है। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? 16, इसमें प्रोटीन, प्रोटीन की कमी के कारण। 17 नंबर देखिए, प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का कितना % होता है? 17 का हो जाएगा सी 55%। उसके बाद 18 नंबर देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय स्थित है। 18 नंबर, ये तमिलनाडु में है। 19 नंबर, असुमेलित युग्म को चुने, ट्यूमर संसूचित हेतु आर्सेनिक 74 सही है। रक्त का थक्का पता लगाने हेतु पोटेशियम 24 ये गलत है, बाकी सब सही है। कैंसर के उपचार हेतु कोबाल्ट 60 सही है। अवशेषों को पता लगाने हेतु कार्बन 14। ठीक, कार्बन डेटिंग जो की जाती है, कार्बन 14 जो कार्बन 12 का समस्थानिक है, इसका जो है इसी से कार्बन डेटिंग यानी आयु निर्धारण किया जाता है कार्बनिक पदार्थों का। 20 नंबर देखिए, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? यह है टायरोसिन। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। देखिए इसमें आंवला दे रहा है, लेकिन धनिया की पत्ती भी हमने सर्च किया था, उसमें भी धनिया की पत्ती भी दे रहा है। तो इसको आप लोग सर्च करके हमको बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक 21 नंबर आप लोग जो है इसको आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग बताइएगा। 22 नंबर, ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर, सरकार आपके द्वार योजना का प्रारंभ किया गया, ये किया गया है जनवरी 2006 में। उसके बाद धान की सफ़ेद बाली बनाई जाती है किसके द्वारा? तना छेदक के द्वारा। तना छेदक के द्वारा जब वो छेदक जो ये रहता है कीटाणु तने को काट देता है तो आगे की सारी सप्लाई बंद हो जाती है, इसीलिए धान की जो बाली होती है सफ़ेद हो जाती है, सूख जाती है। 25 नंबर, भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ये हो जाएगा लोही। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, आप लोग यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसेंगे। पूरा जिसने टेस्ट कर लिया है वो एग्ज़ाम देकर आएगा, उसके बाद बताएगा कितने क्वेश्चन फंसे हैं। 26 नंबर देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये हो जाएगा 14 नवंबर 1949। देखिए संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ था, और द्वितीय वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। उसके बाद तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये तीनों वाचन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये घुमा फिरा के पूछता रहता है, कभी प्रथम, कभी द्वितीय, कभी तृतीय। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। 27 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके साथ ही और कितने वर्ड जोड़े गए थे? इसके साथ देखिए 42वां संविधान संशोधन में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? ये प्रस्तुत की गई है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 29 नंबर, 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये 0 से 6 वर्ष है। उसके बाद 30 नंबर देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः संवेदित होने के कितने समय बाद परिवर्तन में नहीं रहेगा? ये है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर उसको संसद से पारित करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये नल एंड वाइड हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से संबंधित नहीं है? 31 नंबर, ये हो जाएगा अनुच्छेद 123। इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 72 में क्या है? इसमें क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना। ठीक है, और अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अनुच्छेद 217 में। आगे, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? 32, यह है अटॉर्नी जनरल। ठीक, इसी को महान्यायवादी कहते हैं और ये केंद्र सरकार के लिए होता है। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता कहते हैं और ये राज्य के लिए होता है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन करता है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 33, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? 33, भारत की संसद का। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 में नहीं, अनुच्छेद 63 में है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 35 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? 35 नंबर, इसमें है सिंचाई। सिंचाई क्या है? राज्य सूची का विषय। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कहां पर 2 स्तरीय जिला पंचायत है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। 37 नंबर देखिए, वर्तमान काल में समिति प्रणाली का विकास किस अधिनियम के तहत हुआ? 37 नंबर, कभी देखिए 1919 के अधिनियम से।
38 सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की किसने? चार्ल्स एल्टन ने। 39 नंबर देखिए, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, यह है ए संस्तर। 40 नंबर, क्लोस्ट्रीडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यह है अवायवीय। 41 नंबर, अधोलिखित को सुमेलित करना है। अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन, टिकाऊ विकास। ठीक, इधर जो है किससे संबंधित है ये चीज़ आपको सुमेलित करना है। अपिको आंदोलन है से संबंधित है पांडुरंगा। चिपको आंदोलन से संबंधित हैं चंडी प्रसाद भट्ट। उसके बाद ग्रीन बेल्ट आंदोलन, इससे संबंधित है वंगारी मथाई। उसके बाद टिकाऊ विकास से संबंधित है एजेंडा 21, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु में। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? 43 नंबर, यह है नागपुर में। 44 नंबर, दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है, कब और कहाँ घटित हुई? ये घटित हुई थी, एक तो भोपाल में 1984 में, दूसरी यूक्रेन में 1986 में, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पैंतालीस नंबर देखिए, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? यह है ए फीटिंग का। 46, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत का कितने प्रतिशत है? यह 7.33%। और कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है? अगर यह पूछ लिया जाए तो 16.5% जनसंख्या निवास करती है। पूरे देश की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 47 नंबर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कहाँ पर है? यह है लखनऊ में। अगला, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सही घटता क्रम है? 48 नंबर, घटता क्रम यानी कि जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले। इसमें सबसे बड़ा वाराणसी है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद बागपत है, उसके बाद भदोही, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सूर्य से संबंधित कौन सा तथ्य असत्य है? 49, पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, सही है। इसका व्यास 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,92,000 किलोमीटर है, सही है ये भी। इसके केंद्र का ताप 18 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 18 नहीं है, 15 है, ये गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा वाला सबसे पहले होगा। तो ये सबसे छोटा क्या है? बुध है। उसके बाद क्या है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, यानी 50 का ये सही हो जाएगा। 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। अगला कथन है, 25 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। तीसरा कथन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इसमें से बताना है क्या सही है। तो इसमें से सभी सही हैं, तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में स्थल पर रेंगने वाले जीव का आविर्भाव हुआ? ये हुआ है कार्बोनीफेरस काल में। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं 52 के बाद। 53 नंबर, पतालीय चट्टान का उदाहरण है? 53, ग्रेनाइट। 54 नंबर देखिए, ब्रिटेन का कैसल पर्वत किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? परिवलन। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 55 नंबर,
55 का डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं सही है। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 56 इसमें सब सुमेलित है, केवल माउंट पीली जो दिया गया है सिसिली, ये है, ये फ्रांस में है, ठीक है। यार्टनिक द्वीप पर फ्रांस में है ये माउंट पीली। 57 मैदानी क्षेत्रों में नदियां प्रवाहित होते हुए किस आकार के विसर्प का निर्माण करती हैं? 57 नंबर, यस आकार का। 58 निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला को उनके लंबाई के घटते क्रम में लिखिए, यानी कि जो सबसे लंबा होगा सबसे पहले होगा। इसमें सबसे लंबा है, सबसे लंबा कार्डिलेरा डी लास, यानी तीसरा सबसे लंबा है। उसके बाद फिर दूसरा रॉकी, उसके बाद फिर पहला हिमालय, उसके बाद फिर चौथा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि इसका ऑप्शन ए वाला सही है। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 49 का डी, बोल्गा नदी को तेल नदी भी कहते हैं। तेल नदी को, नाइजर नदी को तेल नदी कहते हैं, ना कि बोल्गा को, ठीक है। 59 का डी सही हो जाएगा ऑप्शन। 60 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इसमें हो जाएगी बेंगुला धारा। उसके बाद 61, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए जलधारा वगैरह का जो है ये बहुत भूलता है। हम सोच रहे हैं कि ट्रिकी जीएस का जो है सीरीज चलाया जाए, कि पूरा का पूरा जीएस ट्रिक पर जो है बेस्ड हो। हम ऐसी जो है सीरीज चलाएंगे आप लोगों के लिए आरओ का एग्ज़ाम हो जाने के बाद, क्योंकि उसके लिए समय लगेगा ट्रिक तैयार करने में। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सब सुमेलित है, केवल लेवांटर फ्रांस ये सुमेलित नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चीन तुल जलवायु से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सब सही है, केवल डी वाला, अधिकतम वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ गलत है, यहाँ 200 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, जो चीन तुल जलवायु होती है। जापान का डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट यानी मोटर सिटी, जहाँ पर मोटर वाहन का निर्माण होता है। 63 का हो जाएगा ए, नगोया। उसके बाद 64 देखिए, जापान का सबसे बड़ा मैदान क्योटो स्थित है। क्योटो कहाँ स्थित है? ये होन्शु द्वीप पर है। 65, इजराइल निम्नलिखित में से किन किन देशों से घिरा है? 65 का सी हो जाएगा, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र। 66 नंबर, नाइजर, जायरे और ऑरेंज नदियां किस महासागर में गिरती हैं? 66 ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग प्रशांत महासागर के वालपरेजो पतन से अटलांटिक महासागर के ब्यूनस आयर्स पतन को जोड़ता है? 67 नंबर, ये हो जाएगा ये ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। 68, कहवा की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोच्च होती है? ये होती है टेरा रोसा। 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा जोहार घाटी, हिमाचल प्रदेश। ये जोहार घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, इसमें नर्मदा और ताप्ती जो है नदियाँ, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पश्चिम की ओर यानी उल्टी नदियाँ चलती हैं ये। 71 नंबर देखिए, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? यह है तमिलनाडु का। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? यह है मेघालय में।
ठीक, अब चेरापूंजी हट के मानिसराम हो गया है। 73, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं स्थित है? 73 का बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये मुंबई में है और दक्षिणी तट पर है ये। ठीक है। 74 नंबर, ग्रेट अर्जेंटेनियम बेसिन किस देश में स्थित है? 74, ये ऑस्ट्रेलिया में है। माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है 75 का सी, ज्यामितीय क्रम में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य है 76 का डी, अंडमान और निकोबार। 77, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? 77 का बी हो जाएगा मणिपुर। 78, उत्तर प्रदेश 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो हुई है इसमें 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, क्योंकि मौके पर 2011 में 829 हैं और ये जनसंख्या घनत्व के क्रम में चौथा स्थान है। नंबर 1 पर गाजियाबाद है, 2001 में 690 था। ठीक है, आगे। देश में साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यह है 29वां। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? 80, इसमें गैस, जल, विद्युत आपूर्ति ये तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है। 81 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। कथन 2 है शिव रमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई। कथन 3 है नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र वित्त उपबंध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसमें सभी सही हैं। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 82 नंबर देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का टैगलाइन है। इसका टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। 83 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पीत क्रांति से संबंधित है? तो तिलहन के। 84 नंबर देखिए, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? यह है कांडला में। 85 नंबर, वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है, यह है 10 लाख रुपये। 86 नंबर देखिए, श्रम गहन उद्योग वह है जहां 86 डी अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। 87 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी का कारण है? 87 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, अपर्याप्त रोजगार योजनाएं, हाँ सही है। स्वरोजगार की इच्छा का अभाव, सही है। कृषि आधारित उद्योग का अभाव, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था किस भाषा में? ये लिखा गया था गुजराती में। 89 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? 89 का ए लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, देखिए आप लोग ये जो है मुश्किल से 40 से 50 मिनट की वीडियो बनेगी, उतना देर तक आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। बहुत ही फायदेमंद ये टेस्ट सीरीज है। आप लोग इसको करके उसके बाद एग्ज़ाम देकर आएंगे, उसके बाद हमसे बोलेंगे। चलिए, 91 नंबर है, चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संहिता। 92 अंग और मगध प्रांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। 93 अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर पशुओं का सही क्रम क्या है? इसमें सबसे पहले हाथी है, उसके बाद अश्व है, फिर वृष है, वृषभ यानी बैल, फिर उसके बाद सिंह है, यानी ऑप्शन डी सही है।
ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? 94 सी वाला कानपुर सही है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इधर कुछ रचनाएं दी गई हैं और इधर उसके लेखक दिया गया है। तो रामचरितमानस जो ब्रह्मगुप्त दे रहा है, रामचरितमानस ब्रह्मगुप्त नहीं लिखे थे, तुलसीदास जी ने लिखा था। आगे 1857 की क्रांति में किसने अपने आप को नवाब नाजिम घोषित किया? 96 का ए बहादुर खां। 97 सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया? 97 का बी अल एलन बरो। 98 निम्नलिखित में से कौन सा मासिक या साप्ताहिक पत्र कानपुर से नहीं प्रकाशित होता था? यह है बम। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 99 मॉडर्न रिव्यू। इधर कुछ पत्रिकाएं दी गई हैं और इधर उसके संपादक दिए गए हैं। तो मॉडर्न रिव्यू को वीर राघवाचारी ने नहीं बल्कि रामानंद चट्टोपाध्याय इसके संपादक थे। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को मानता नहीं दूंगा। निम्न में से किसका कथन है? यह है बीजी तिलक का। ठीक है, आगे बढ़ें। आज बहुत स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नोट भी करते हैं, ताकि नोट करते चलें। 101 नंबर देखिए, 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से निम्न में से कौन एक व्यक्ति नहीं जुड़ा था? यह है एमजी रानाडे। 102 आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्न संधियों पर विचार करें। अर्जुन गांव की संधि, देव गांव की संधि, वसीन की संधि। अब इसको कोट में सही काला अनुक्रम में मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले हुई थी वसीन की संधि, उसके बाद फिर हुई थी देव गांव की संधि, उसके बाद फिर अर्जुन गांव की, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 103 देखिए, 1863 ईस्वी में किसने कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी? 103 हो जाएगा ए अब्दुल लतीफ़। 104 कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो 104 का बी हो जाएगा 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 105 स्वराज पार्टी को निम्नलिखित में किसका समर्थन प्राप्त नहीं था? ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की? ये हो जाएगा डी नागपुर 1920। 107 वर्धा प्रस्ताव को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? 107 का ए भारत छोड़ो आंदोलन। आगे 108 28 जनवरी 2018 को जकार्ता में संपन्न इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में साइना नेहवाल किस खिलाड़ी से पराजित हुई? ये हुई ताई ज्यू इंग। आगे देखते हैं 109 14 से 19 जनवरी 2018 के मध्य इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य कितने सहमति समझौता आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुए? 109 का हो जाएगा डी। 110 हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 110 का डी 81वां। एक क्वेश्चन और बताइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान है? आप लोग कमेंट करके बताइए इसको। 111 हाल ही में सुप्रिया देवी का निधन हो गया, वह थी अभिनेत्री थी। 112 हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कराईकल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में स्थित है? यह है पांडुचेरी में। 13 नंबर हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने
गंगा स्वच्छता अभियान में गंगा की 4 सहायक नदियों को शामिल किया। इसमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है? 113 का डी, सरयू। ठीक। 114 देखिए, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए साइबर सुरक्षित भारत लॉन्च किया? ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। 115, भाऊराव देवरस पीठ की स्थापना की गई है, कहाँ पे? ये लखनऊ विश्वविद्यालय में। 116, नोबेल पुरस्कार 2017 से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? ये आप देख लीजिए। इसमें जो भौतिकी का नोबेल दिया गया है, ठीक, इसमें राइनर वाइस, बैरी बेरिस एवं किप थॉर्ने, ये 3 लोग थे, इनको दिया गया। और तीनों लोग अमेरिका के थे। और इनको किसकी खोज के लिए दिया गया था? गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए दिया गया था। ठीक। 117 देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कीटनाशक संबंधी संक्रमण के कारण कई किसानों की मौत हो गई। निम्नलिखित में से उस कीटनाशक रसायन समूह का नाम है? क्या नाम है? आर्गेनोफॉस्फेट और आर्गेनोक्लोराइड दोनों मिक्स करके डाल रहे थे। ए और बी दोनों सही है। 118 देखिए, भारत के राष्ट्रीय निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के साथ कितने अरब डॉलर निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये हो जाएगा ए, 1 अरब डॉलर। 6 अक्टूबर 2017 को 14वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 119 का सी, नई दिल्ली में। 120 हाल ही में नई दिल्ली में ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का थीम था, 120 का ये हो जाएगा, वन्यजीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी। 121, मैन बुकर पुरस्कार 2017 जॉर्ज सैंडर्स को उनके किन उपन्यास के लिए मिला? यह है लिंकन इन द वार्डो। 122, फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज 2017 पुरुष एकल विजेता हैं। 122 का सी, किदाम्बी श्रीकांत। 123, देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या 2017 में किस राज्य में दर्ज की गई? ये की गई कर्नाटक में। 124, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ कब किया गया? 124 का ये 25 सितंबर 2017। उसके बाद 125, मजदूरी संहिता विधेयक 2017 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखिए सब सही है, केवल डी वाला मजदूरी में कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस या यात्रा भत्ता आदि शामिल है, यही गलत है। यात्रा भत्ता नहीं शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 126। आमों से भरी, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग हम सॉल्व नहीं कराते हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 126 का बी हो जाएगा, 127 का ए हो जाएगा, 128 का हो जाएगा डी, 129 का हो जाएगा बी, 130 का हो जाएगा सी, 131 का हो जाएगा डी, 132 का हो जाएगा ए। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जो PDF डाउनलोड करेंगे वहाँ से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ज़रूर। 133 का हो जाएगा सी, 133 का सी हो जाएगा। उसके बाद 134 का हो जाएगा ए, 135 विषम पद ज्ञात करना है, ये हो जाएगा ए, 136 का हो जाएगा डी, 137 का हो जाएगा बी, 138 का हो जाएगा बी, 139 का हो जाएगा सी, 140 का हो जाएगा बी। इस तरीके से हमारा ये पेपर जो है एनालिसिस ख़त्म होता है।
मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके एक बार प्लेलिस्ट में जाके पूरी टेस्ट सीरीज़ देख लीजिए, पूरी हिंदी देख लीजिए, आपके बहुत काम की हो सकती है। ओके, थैंक यू।